और अब बात राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में आज से न्याय यात्रा है और मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। तो 7 लोकसभा 54 विधानसभा सीटें भी कवर करेंगे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी तो यहां पर भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी जो 54 विधानसभा सीटें हैं उसको भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ ये कोशिश उनकी रहेगी कि किसी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता क्लियर किया जा सके कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि ये समय इस वक्त कांग्रेस के लिए बेहद ही मुश्किलों भरा है और ऐसे में कई चुनौतियां इस वक्त सामने हैं। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और राहुल की यात्रा, बीजेपी पर हमला। सिंधिया का गढ़, राहुल का शंखनाद। 29 सीट की लड़ाई, एमपी में चढ़ाई। मुरैना से रतलाम, राहुल का दमखम। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर तैयार हैं। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल की ये यात्रा 5 दिन रहेगी। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी। इसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कमर कस ली है। कमलनाथ लगातार राहुल गांधी के साथ रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और इसमें हमने एक शब्द न्याय का लिख दिया है, ऐड कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का इशू है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये 5 अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं। राहुल की न्याय यात्रा का मकसद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जमीन मजबूत करना और इंडी गठबंधन में बढ़त बनाना है। न्याय यात्रा मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस दौरान 7 लोकसभा और 54 विधानसभा सीटें कवर की जाएंगी। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान मुरैना से उज्जैन तक अलग अलग समूहों में संवाद करेंगे। इनमें अग्निवीर योजना के उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों, किसानों, पटवारी, परीक्षार्थियों, MPPSC की तैयारी कर रहे युवाओं, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। राहुल की यात्रा अपने पहले 2 दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में रहेगी। ग्वालियर में राहुल गांधी रोड शो करेंगे, फिर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का फ्लॉप शो करार दे रही है। राहुल गांधी बनारस के लड़कों को नशेड़ी बताकर क्या कहना चाहता हूं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को कौन का गुरु है? मुझे लगता है उनको अपने गुरु को चेक करना चाहिए कि जो उनको ये सलाह सुझाव देता है, ग्राउंड रियलिटी देखें। वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए उनको हकीकत वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं होती है, कुछ भी कभी भी बोल देते हैं हम लोग। 5 करोड़ का मुफ्त इलाज लाखों परिवारों को देना, 72 लाख बहनों को महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एम्पावर्ड करना, क्या ये जंगल राज है? इटली का चश्मा उतार के देखिए राहुल गांधी जी, आपको सच्चाई सामने दिखेगी। ये जो इटली का चश्मा आपने लगा रखा है, वो इटली का चश्मा आपको सच्चाई देखने नहीं दे रहा।
राहुल गांधी के कंधों पर कांग्रेस की जीत का दारोमदार है। राहुल के सामने मध्य प्रदेश की बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 29 में से केवल एक सीट पर ही जीत मिली थी। अब देखना है कि राहुल के इस हाई जोश से कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी 4